राजेश कुमार एओसी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। ईटीटी कैडर के लिए जो हम विषय कर रहे थे उसके अंदर हमने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था शब्द विचार, है ना। तो शब्द के अंदर हमने सबसे पहले एक भेद के बारे में बात की थी जो उत्पत्ति के आधार पर था, है ना। उसमें हमने बात की थी सबसे पहले जो तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उसी समान जो बिना बदलाव के तद्भव जिनमें थोड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। उसके बाद थे देश शब्द जो हमारे देश में से आए हैं, और कुछ थे विदेशी शब्द, ठीक है, जो कि विदेश से हमारे हमने अडोप्ट कर लिए हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे विदेशी घूमने आते हैं, तो उनसे हम जो कुछ शब्द सीख लेते हैं, फिर अपने जो कार्य व्यवहार के अंदर हम उनको जो प्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये थे जो उत्पत्ति के आधार पर। आज हम करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर टॉपिक है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका दूसरा भेद, रचना के आधार पर, ठीक है। तो रचना के आधार पर इसका जो सबसे पहला भेद है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा हम देखिए कि वे शब्द जो किसी एक वस्तु के लिए प्रयोग होने लगे हैं, मात्र उसी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मीन्स क्या है कि किसी अन्य जो वस्तु के लिए हम उस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पानी। पानी शब्द जो है ये क्या एक ही वस्तु के लिए है जो फिक्स हो गया है, ठीक है। हम सिर्फ पानी को पानी कहते हैं और किसी वस्तु को हम पानी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। पेन, है ना। और उदाहरण जैसे कमरा, फ्रिज, ठीक है। वे वस्तुएं जिनके लिए कोई एक शब्द क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। उस शब्द का प्रयोग किसी अन्य वस्तु के लिए नहीं किया जाता, तो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का भाव क्या है, जो किसी एक के लिए फिक्स हो गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पानी, अभी आप पानी को ही पानी कहते हैं, दूध को हम पानी नहीं कहते हैं, ना चाय को पानी कहते हैं। तो पानी क्या है, एक विशेष वस्तु के लिए जो फिक्स हो गया है, ठीक है, रूढ़ हो गया, तो उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे पेन, पेन को ही हम पेन कहते हैं, पेंसिल को पेन नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पेन के लिए रूढ़ हो गया है, ठीक है। उसी तरह से कमरा, फ्रिज, ठीक है। तो जितने भी नाम जो एक चीज के लिए फिक्स हो गए हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। दूसरा भेद है इसका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, परिभाषा लिखते हैं पहले। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट होता है यौगिक शब्द, योग मीन्स की जोड़ना, ठीक है। योग क्या होता है, जोड़ना। तो नाम से स्पष्ट होता है कि वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं, मीन्स कि दो शब्दों के जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे
राजमार्ग। ठीक है, राजमार्ग कैसे बना? राज और मार्ग को जोड़ने से। ठीक है, धर्मशाला, कैसे बना? धर्म और शाला को जोड़ने से। सेनापति, ठीक है, तो वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, क्योंकि दोनों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अगर हम इनको दोनों को अलग करते हैं तो दोनों का क्या है? एक अलग मीनिंग भी निकलता है। राज मीन्स की स्टेट, राज्य, और मार्ग मीन्स रास्ता। ठीक है, इसी तरह से धर्मशाला, इनको अगर हम अलग करते हैं तो अलग इनका भी मीनिंग निकलता है। सेनापति, इनको भी अगर अलग अलग करते हैं तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो यौगिक शब्द, यौगिक मीन्स की जोड़ना, तो वो शब्द जो दो शब्दों के जोड़ से बने हैं उनको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, तीसरा भेद इसका, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं पर किसी विशेष के लिए रूढ़ हो गए हैं। ठीक है, योग रूढ़ में क्या आएगा? वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं। दो शब्दों के मेल से यौगिक शब्द भी बने थे, लेकिन इसकी दूसरी विशेषता क्या है? पर किसी विशेष के लिए ये क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है। जैसे नंदलाल। ठीक है, नंदलाल जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया है? ये रूढ़ हो गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है, नंद के लाल, कृष्ण के लिए। ठीक है, नंदलाल आप किसी अन्य जो देवता को जो नहीं कह सकते, किसी देव को नहीं कहते हैं। नंदलाल किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, नंद के जो बेटे थे कृष्ण को, उनके लिए जो नाम है रूढ़ हो गया है। ठीक है, तो ये क्या था? योग रूढ़। योग मीन्स कि दो शब्दों के मेल से भी बना है और किसी एक के लिए ये रूढ़ भी हो गया है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? भगवान शिव को। ठीक है, नीले हैं जिसके कंठ, भगवान शिव। ठीक है, तो नीलकंठ किसके लिए रूढ़ हो गया है? भगवान शिव के लिए। तो ये क्या था? योग और रूढ़ दोनों। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, योग और रूढ़। योग मीन्स कि जुड़ के भी बने हैं और रूढ़ मीन्स किसी एक के लिए ये फिक्स भी हो गए हैं, किसी अन्य के लिए हम इन जो शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं इसकी। गजानन। गज के जैसे आनन वाला, श्री गणेश के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे तीन भेद थे, कौन कौन से? रचना के आधार पर सबसे पहले था रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी एक के लिए क्या हो गए हैं? रूढ़ हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, और उस शब्द का और किसी भी वस्तु के लिए जो प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा था हमारा भेद, वो था यौगिक शब्द। यौगिक में क्या था कि दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था राजमार्ग, सेनापति, है ना। दोनों का अगर अलग अलग किया जाता है तो उनका कोई मीनिंग भी निकलता है।
और तीसरा हमारा जो भेद था वो था योग रूढ़, जिनमें क्या था, योग भी था, दोनों दो शब्दों को मिलाया भी गया था और वो किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ भी हो गए थे, फिक्स हो गए थे। ठीक है, ये था हमारा रचना के आधार पर भेद। आगे है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले है एक आर्थी शब्द। नाम से स्पष्ट होता है एक आर्थी जिसका एक अर्थ निकले। वे शब्द जिनका कोई एक अर्थ निकले। वे एक आर्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले जो उदाहरण ली थी, जैसे पानी, पानी का अर्थ हम सिर्फ पानी मानते हैं, ना कि पानी को दूध या चाय मानते हैं। ठीक है, मेज, मेज को हम मेज ही मानते हैं। ठीक है, कमरा, घड़ी, ये सारे क्या हैं, एक अर्थी शब्द हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके एक ही अर्थ निकलते हैं, उनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक अर्थी शब्द। वे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं एक अर्थी शब्द। इसका दूसरा भेद है अनेक अर्थी शब्द। वे शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों। ठीक है, वे शब्द जिनके क्या हैं, एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे अंक, अंक किसको कहते हैं, अंक गोद को भी कहते हैं। ठीक है, अंक संख्या को भी कहा जाता है, अंक नाटक को भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए शब्द एक ही है हमारे पास अंक, लेकिन उसके क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, गोद, संख्या, नाटक। ठीक है, अंबर, अंबर किसको कहते हैं, आसमान को भी कहते हैं। कपड़े को भी क्या है, अंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनेक अर्थी शब्द जिनमें क्या है, एक ही शब्द के अलग अलग जो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, ये है अनेक अर्थी शब्द। तीसरा भेद इसका है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनके एक समान ज़्यादा अर्थ निकलते हों। जिनके एक समान कई अर्थ निकलते हों। वे कौन से होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, एक ही शब्द के जो उसके जैसे ही समान अर्थ तक इसको कह सकते हैं कि अलग अलग जो अर्थ निकलते हों। जैसे बिजली,
बिजली को हम और क्या कह सकते हैं? तड़ित, दामिनी, ठीक है, माता, माँ, मातृ, जन्मदात्री, ठीक है, पृथ्वी, भू, धरा, वसुधा, ठीक है। इस प्रकार क्या है, एक ही शब्द के जो उसी के समान और भी जो शब्द बन जाएं, अलग अलग जो उसके अर्थ निकल जाएं, उसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। फिर हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द या जिसको हम विलोम शब्द भी कह देते हैं, ठीक है। विलोम शब्द विपरीत अर्थ मीन्स कि जिसका एक शब्द का उसके उलट जो है अर्थ निकले, ठीक है। वे शब्द जिनका उससे विपरीत अर्थ निकले, वे विपरीत अर्थक शब्द होते हैं। जैसे दिन, दिन का विपरीत क्या हुआ? रात। अच्छा, अच्छा का क्या हुआ? बुरा। अंधेरा, प्रकाश, ऊंच, नीच, ठीक है। तो ये हमने अर्थ के आधार पर इनके भेद किए हैं। सबसे पहले था एक अर्थी शब्द जिसमें शब्द का एक अर्थ निकलता था, जैसे पानी, पानी को हम पानी कहते हैं, ठीक है, उसका एक अर्थ निकलेगा, उसका अन्य कोई अर्थ नहीं है। फिर है अनेकार्थी शब्द जिसमें एक से अलग अलग अर्थ निकलते हों। फिर हमने क्या? पर्यायवाची, ठीक है, उसके समान जो अर्थ थे। और उसके बाद है विपरीत का अर्थ जो उसके अलग हैं, उलट हैं, ठीक है। अब हम करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। सबसे पहले विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें काल, संज्ञा, वचन, क्रिया से विकार आ जाता है। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनके अंतर्गत क्या होता है? विकार पैदा हो जाता है। ठीक है, जब उनको वचन करते हैं, उनका लिंग बदलते हैं, या जब उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उनके अंदर विकार आ जाता है। जैसे ठीक है, देखिए ये जो शब्द है बच्चा, इसका हमने क्या किया? बहुवचन किया, तो इसमें क्या आ गया? विकार आ गया। बच्चा से क्या बन गया? ये बच्चे। ठीक है, खेल रहा, खेल रहे बन गया। ठीक है, इस प्रकार बच्चे, बच्चियाँ,
ठीक है। तो वे शब्द जिनके अंदर क्या होता है, जब हम उनका वचन बदलते हैं, जब उनका लिंग बदलते हैं, ठीक है, या क्रिया के आधार पर उनमें क्या हो जाता है, विकार आ जाता है। विकार आने का भाव क्या है, उनके अंदर बदलाव आ जाता है, वो शब्द वैसे के वैसे नहीं रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द जिनमें क्या है, विकार आ गया है, बदलाव आ गया है। ठीक है, दूसरा भेद है हमारा अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं आता, कोई विकार भाव बदलाव नहीं आता है। वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनमें क्या है, कोई विकार नहीं आता है, हम उनका वचन बदल लें, लिंग बदल लें, कुछ भी कर लें, उनमें कोई विकार नहीं आता है। ठीक है, जैसे अब वहां मत जाओ, अब शब्द है। ठीक है, अब जो शब्द है, अगर हम उसको जो अगर हम वाक्य में किसी का भी लिंग बदलें या वचन बदलें या किसी क्रिया, इसका क्रिया का विकार करें, तो इस शब्द के अंदर क्या है, कोई भी जो विकार नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ, वहाँ, ठीक है, ऐसे, क्यों, ये जो शब्द हैं इनमें कोई विकार नहीं आता है। ठीक है, विकारी शब्द वे शब्द थे जिनमें विकार आ जाता है, अगर हम उनका लिंग बदलते हैं, वचन बदलते हैं, क्रिया के आधार पर उनमें विकार आ जाता है। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कभी कोई विकार नहीं आता है, वो शब्द वाक्य के अंदर वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। इसी के साथ हमारा जो शब्द विचार का जो विषय है, टॉपिक, ये आज यहीं पर समाप्त होता है। हमने जो शब्द विचार के अंतर्गत सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर किया था, है ना, तत्सम शब्द, तद्भव, विकारी तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, फिर अभी प्रयोग के आधार पर किया है विकारी, अविकारी। रचना के आधार पर हमने किया रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर एक अर्थी, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक वो अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।